हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजहर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया। जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सेकंड वीडियो पे भी आई थिंक अच्छा ही रिस्पांस आएगा। सो आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूँ वो स्पेशली लेकर आया हूँ व्लॉगर्स 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 के लिए। सो जो बिगिनर्स हैं और यूट्यूब एज अ करियर देख रहे हैं और व्लॉगिंग से अपनी शुरुआत कर रहे हैं, सो ये आज का प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके लिए व्लॉगिंग नेसेसरी है। सो आज के प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये हमारा प्रोडक्ट है जिस पे कंपनी अपने आप से ही पोर्ट्रे करती है इस चीज़ को कि वो एक हैंड हेल्ड, एक एलईडी लाइट, एक माइक, एक फ़ोन होल्डर और एक रिमोट कंट्रोल बटन आपको प्रोवाइड करा। सो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि ऐसे बहुत रेयर ब्लॉगर्स होते हैं जो कि लाइट्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग माइक और कैमरे का ही यूज़ करके डायरेक्ट व्लॉगिंग को स्टार्ट कर देते हैं। सो ये किट आपकी व्लॉगिंग को इन्हेंस करेगा और इनफैक्ट आपके कंटेंट को भी काफ़ी हद तक इन्हेंस कर देगा, जिससे आपका व्लॉग एक प्रोफेशनल व्लॉग टच करेगा, जिससे आपको अच्छी रीच और एक अच्छा कंटेंट शूट करने का मौका मिल सकता है। सो बेसिकली आज का प्रोडक्ट हमारा व्लॉगर कैटेगरी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स को अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया है बॉक्स और कुछ नहीं। तो जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हो, सबसे पहले हमें बॉक्स के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें एक हैंडहेल्ड मिला है। ये एक छोटू सा रिमोट मिला है, इसका छोटू सा और बहुत प्यारा है, छोटा सा रिमोट है। और इसी के साथ हमें मिलता है एक फ़ोन होल्डर, एक माइक मिल रहा है हमें और एक मिल रही है हमें एलईडी लाइट जो कि एलईडी है विद रिफ्लेक्टर। ओके, और उसके बाद हमें एक मिलती है माइक कनेक्ट करने के लिए केबल। हम हैंडहेल्ड को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो नाउ मैं अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसकी क्वालिटी प्लास्टिक है और बहुत डिसेंट क्वालिटी है और आई थिंक ये ओपन होता है। ओके ओके, सो ये एक तरीके से आप रख के भी शूट कर सकते हो। ये चीज़ को इंडिकेट करता है। आप इसे एक स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक उभरा हुआ सेक्शन है जिसके अंदर एक बटन है। सो ये बटन दोनों साइड्स पर है, इस साइड पर भी है और इस साइड पर भी है। तो सबसे पहले इस बटन को प्रेस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको रोटेट करते हैं अप साइड पे और ये ओके फिक्स हो गया। अब फिक्स। नाउ मैंने बटन्स को रिलीज कर दिया है। नीचे हमें एक नोब, एक स्क्रू देखने को मिल जाता है। ओके, और अगर हम इसकी बात करें जो कि फ़ोन होल्डर है इसका, तो ये भी काफ़ी थोड़ा सा यूनिक है, मतलब काफ़ी नहीं थोड़ा सा यूनिक है ये आपको एक स्क्रू यहाँ बैक साइड पे मिल रहा है, देन एक स्क्रू आपको डाउन साइड पे मिलता है और एक आपको शेल मिल रहा है ऊपर की तरफ। अब देखते हैं तो पता लगेगा शेल का क्या काम है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट में बैक साइड पे इसका ये कैप रिमूव करोगे तो यहाँ आप 3 पेंसिल सेल लगा सकते हो। मार्केट से आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं 10 to 15 रुपीज़ में पेंसिल सेल जो पतले वाले आते हैं, ठीक है। सो आप ये वाले सेल इसमें 3 लगा सकते हो। 3 लगाने के बाद आपकी जो लाइट है वो यहाँ से स्विच ऑन हो जाएगा एंड देन स्विच ऑफ। आप बटन की आवाज़ सुन पा रहे होगे, ये पुश बटन है। और यहाँ पे दो साइड पे भी हमें वैसे ही शेल्स दिए गए हैं, एक शेल यहाँ है और एक शेल यहाँ है। अब अगर देखना चाहो तो मैं दिखा दूँ और यहाँ पे हमें एक टाइट करने के लिए चूड़ी दी गई है और उसी सेम तरीके से हमें माइक के अंदर भी दी गई है। ओके, मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो टेस्ट करने के बाद मुझे माइक की क्वालिटी थोड़ी डिसेंट लगी। नॉइज़ कैंसिलेशन मुझे प्रोवाइड तो हुआ बट इतना ज़्यादा नहीं था, जस्ट 20% ऑलमोस्ट हो सकता है कि इसने आसपास के साउंड को डैप किया और मेरी वॉइस को ज़्यादा कैप्चर किया। ओके, नाउ अगर मैं बात कर लूँ तो वही सेम तरीके की चूड़ी हमें इसमें भी मिलती है। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, सिर्फ माइक ही माइक को हम असेंबल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जैसे मैं दिखाऊँ तो ये इसके साइज़ का है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट सिर्फ नॉर्मल माइक भी लगा सकते हैं इसमें। अगर हम चाहें सिंपल तो हम सिंपल लाइट भी इसमें लगा सकते हैं, ये भी हमें एक इसका ऑप्शन मिलता है अगर आप लोग चाहो तो, लाइक टॉर्च टाइप।
तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें चार्जिंग का कोई पॉइंट नहीं है। तो आई थिंक ये एक बैड आइडिया हो सकता है कि आप सिर्फ लाइट को किसी जगह पे एज अ लाइट यूज़ करो। आप इसको ज़्यादातर व्लॉगिंग में ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, इसकी लाइट इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि आप इससे किसी और चीज़ को शूट कर सको। जब आप इसे यूज़ करोगे तो सिर्फ ये आपको ही हाईलाइट कर सकती है, इसमें इतनी ही कैपेबिलिटी है। अब अगर मैं बात कर लूँ कि माइक पोर्ट्रेट, अब इसको असेंबल करने की, तो इसको असेंबल करना कोई टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। आपको सबसे पहले डाउन साइड वाले पोर्शन को इस पर जस्ट कस देना है, ठीक है। मैं जैसे कस रहा हूँ वैसे ही कस दीजिएगा, सिंपल है। याद रखिएगा कि ये जो हैंडल साइड है ये आप ही की साइड में हो, सीध में हो, तो आपको फ़ोन इधर ही लगाना है, राइट। अब मैंने ये टाइट कर दिया है, राइट। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ दो सेक्शन है, मैंने आपको दिखाया था, एक शेल यहाँ है, एक शेल यहाँ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप माइक ऊपर रखना चाहते हो कि लेफ़्ट साइड पे माइक को लाना चाहते हो। सो इसके ऊपर जो आएगा वो एलईडी लाइट है। इसमें जो शेल था वो मैंने ऊपर की तरफ लिया है और नाउ मैं इस शेल को कनेक्ट कर रहा हूँ। सो शेल कनेक्ट करने के बाद जो यहाँ चूड़ी दी गई है आप उसे टर्न कर लो राइट साइड की तरफ। आप जैसे ही इसको घुमाओ, सॉरी लेफ्ट साइड पर जैसे आप इसे घुमाओगे टाइट हो जाएगी, तो इससे ये निकलेगी नहीं, ये टाइट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो गिर नहीं रहा है। देन उसके बाद माइक की बारी आती है, तो माइक को मैं लेफ्ट साइड पे वो करूँगा। तो यहाँ मैंने माइक को असेंबल कर दिया है, आप देख सकते हो ये मैंने माइक असेंबल कर दिया। वैसे ये ऊपर था बट ये बहुत ऊंचा लगता तो इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। ओके, सो अब हमारी किट जो है ऑलमोस्ट रेडी है। देन उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल अपना फ़ोन लेना है और फ़ोन जस्ट अटैच कर देना है इसके साथ में, जैसे मैंने अटैच किया है, ये देख सकते हो आप, मैंने अटैच कर दिया है। ओके, और ये अटैच होने के बाद कुछ ऐसा वाइब दे रहा है, आप देखो कुछ इस तरीके का वाइब आ रहा है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं ग्रिप की बात करूं तो ग्रिप बहुत परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं माइक के साथ में। तो सिंपल है, मेरे को यहाँ से इसका मैं केबल ओपन कर लूँ, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। ओके, ये मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर 1 2 3 यहाँ 3 ब्लैक रिंग्स देखने को मिलती हैं और यहाँ पे मुझे 2 रिंग्स देखने को मिलती हैं ब्लैक। तो माइक के अंदर जो सेक्शन जाएगा वो 2 रिंग्स वाला सेक्शन जाएगा, तो हम 2 रिंग्स वाले सेक्शन को माइक में लगा देते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है 3 सेक्शन ऑफ, हम इसको फ़ोन में अटैच कर देते हैं। ओके, नाउ ये एक्टिवेट हो चुका है प्रॉपर। अब अगर मैं इससे एक क्लिप को शूट करके देखता हूँ देन यही वीडियो को मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा। ओके, लाइट मैंने ऑन नहीं किया है क्योंकि मैं अपने फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अज्जू और आज का व्लॉग होने वाला है। तो आज मैं जाने वाला हूँ शास्त्री पार्क, जहाँ पे एक फर्नीचर मार्केट है और मैं आज उसे एक्सप्लोर करूँगा कि वहाँ किस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, किस तरीके की मार्केट है और वहाँ मुझे क्या क्या देखने को मिलता है। सो अगर मैं बात करूँ तो ग्रिप में काफ़ी परफेक्ट है, बहुत अच्छा लगा मुझे ग्रिपिंग में। दूसरी चीज़ इसमें एक जो चीज़ मैंने नोट की कि आप जब व्लॉग करोगे तो माइक जब अप साइड पे होगा आई थिंक तब वो वाइब ज़्यादा दे रहा है। यहाँ लेफ़्ट साइड में होने के बाद मुझे इस पोर्शन का थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा ठीक से, मतलब थोड़ा सा हाइडिंग है इधर से प्लेस। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लगा दूँ तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं ऊपर इसको असेंबल कर देता हूँ। ओके, नाउ दैट्स गुड, या इट्स गुड, सॉरी। सो ये अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर आप देखो, मैं पहले इसको हटा दूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अगर मुझे कभी नौबत आई कि मुझे बैक कैमरे से कुछ शूट करना है तो सबसे एडवांटेजेबल पॉइंट यही लगा मुझे कि आप इसको बाहर की तरफ निकाल कर ऐसे आप इसको टर्न करके लगा सकते हो। देन अगर आप सामने से कोई चीज़ को शूट कर रहे हो
और आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो एग्जाम्पल, सो दिस इज़ द परफेक्ट प्रोडक्ट कि आप किसी का इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू लेने के लिए आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। लाइक देखो ना, सामने वाले पे लाइट ऑलरेडी जा रही है, माइक उसके मुंह के पास ही है और नाउ कैमरा। सो अगर मैं इस चीज़ के ऊपर भी बात करूँ, सो ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये सिर्फ व्लॉगर्स यूज़ कर सकते हैं। वाह, ये न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है। अगर आप बिगनर लेवल पे न्यूज़ रिपोर्टिंग या किसी तरीके की एंकरिंग करते हो तो सो ये परफेक्ट प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए। आप नॉर्मली माइक आपको ऑलरेडी मिल जा रहा है, लाइट आपको ऑलरेडी मिल जा रही है, फ़ोन ऑलरेडी आपका होल्ड हो जा रहा है, देन हैंड हेल्ड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसी के अंदर, इसी किट के अंदर। सो ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है आप लोगों के लिए कि आप इसका यूज़ करें। जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो लोग क्या करते हैं, वो मार्केट जाते हैं, हैंड हेल्ड के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, देन उसके बाद जब हैंड हेल्ड ले लेते हैं तो फिर लाइट पे तो बहुत रेयर केस में इन्वेस्ट करते हैं ब्लॉगर्स, बट फिर भी वो लाइट्स परचेज करते हैं फॉर ऑल्टरनेट कंटेंट लाइक रील शूट करना या शॉर्ट शूट करना, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप परचेज़ मत करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सब कुछ कर देगा, बट ये चॉइस आपकी होनी चाहिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका माइंड ऑलवेज क्रिएटिव होना चाहिए, बट ये आपकी काफ़ी चीज़ों का सॉल्यूशन है। एज अ व्लॉगर, एज अ एंकर, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है। और ये आपका हैंड हेल्ड, देन उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ लाइट, एक कॉस्ट ऑफ माइक जो कि आप डिजिटेक जैसी कंपनी का परचेज करते हैं। लाइक मैं किसी कंपनी को हिट नहीं कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, डिजिटेक का माइक थोड़ा कॉस्टली आता है और प्रीमियम प्रोडक्ट है, लिटरली बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं डिजिटेक के, बट एज अ बिगिनर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा इन चीज़ों के ऊपर। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, ठीक है, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं और आप लोग व्लॉगिंग या एंकरिंग जैसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या जैसे एग्जांपल आप कोई प्रैंकस्टर बनना चाह रहे हैं जो कि लोगों से जाके कोई सवाल वगैरह करते हैं, तो ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है आपके लिए। बाकी अगर मैं बात करूं तो आजकल फ़ोन में भी ऐसे फीचर्स आ गए हैं कि आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा एक साथ वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हो। आजकल तो ऐसा फीचर्स लोगों को फ़ोन के अंदर ही देखने को मिल रहा है कि एक तरफ से फ्रंट कैमरा ऑन हो जा रहा है और दूसरी साइड से उनका बैक कैमरा भी रन कर रहा है, तो उनको बहुत ईजी रहेगा और ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए एकदम प्रीमियम रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ एज अ व्लॉग, तो व्लॉगर्स मार्केट में ज़्यादातर मार्केट एक्सप्लोरिंग के लिए ही जाते हैं या प्रोडक्ट एक्सप्लोरिंग के लिए ही जाते हैं। तो वहाँ पे भी एक चीज़ है कॉमन कि आपको लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। और अगर मैं आपको बताऊँ तो व्लॉगर्स माइक और कैमरे पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये हैंड हेल्ड टाइप प्रोडक्ट्स पे। देखो गिम्बल्स वगैरह एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक बिगनर लेवल पे अच्छा प्रोडक्ट है। जिन लोगों को व्लॉगिंग के बारे में नॉलेज नहीं है या जिन लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग ऑल्टरनेट चीज़ों में, ऐसा नहीं है यार, देखो आप सब कुछ कर सकते हो, आप व्लॉग कर सकते हो, आप मार्केट कर सकते हो, आप एक्सप्लोरिंग कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, सब कर सकते हो, एवरीथिंग, बट कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही बनाए जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेने के बाद आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पर्सन के पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो। अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि उसी को सब कुछ पता हो, क्योंकि आजकल मार्केट में डेली चीज़ें डेवलप हो रही हैं, डेली नई चीज़ें मार्केट में आती हैं। ये भी एक नया प्रोडक्ट मुझे देखने को मिला। मैं इसका रिमोट एक्सप्लेन नहीं किया था तो ये भी बता दूं, ये आईएसओ और एंड्रॉयड दोनों के लिए आता है। यहाँ पे आपको एंड्रॉयड फीचर मिलता है और यहाँ पे आपको आईएसओ फीचर मिलता है। यहाँ आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको सेल मिल जाता है। अगर कभी इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप सेल को चेंज भी कर सकते हो। ये रिमूवेबल है, अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, राइट। मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ एक एलईडी इंडिकेट कर रही है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। और मैं अगर इस इस रिमोट के बारे में बताऊँ तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि ये रिमोट का आपके फ़ोन के अंदर डिले है, ठीक है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में ये डिले लेता है। अगर आपने बटन अभी प्रेस किया है, आई थिंक 1 2 3 सेकेंड्स के अंदर या 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये आपकी वीडियो को पॉज करेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना कि आपने इधर बटन दबाया उधर उसने कोई एक्शन ले लिया।
दैट्स नॉट ट्रू। ये थोड़ा डिले करता है। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी बना दूंगा। बाकी अभी के लिए मैं चलता हूँ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट।